तो अब उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, अगर आप जीडीपी और जीएनपी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले जाइए और जीडीपी और जीएनपी वाली वीडियो देख कर आइए, नहीं तो उसके बिना शायद समझ ना लगे। तो ठीक है, चालू करते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनकम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ऐसे ही जान लीजिए बस। ठीक है, अब तो एनएनपी में क्या होता है, एनएनपी में ये रियल वैल्यू देता है कि हाँ अभी हमारा देश कितने का इनकम रखता है, और नेशनल इनकम हम इसी को यूज़ करके फाइंड करते हैं। इसको याद रखना, ठीक है, बिकॉज ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्टली। नेशनल इनकम हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अभी डिप्रिसिएशन क्या हुआ, अगर मान लो कभी मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था, है ना, तो उसको प्राइस में हाई एंड लो चल जाता है ना, तो उसको हम माइनस करते हैं जीएनपी में से। तो ये उसका फॉर्मूला है एनएनपी का, इसको याद रखिएगा, ये आता है पेपर में। अब इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। ये अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड द ट्रू इकोनॉमिक कैपेसिटी and plan for sustainable development। सॉरी, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखेंगे, और इसको भी याद रखिएगा, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, इसके फॉर्मूले में एक वेरिएशन भी है जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था नेशनल इनकम, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन ओके। और ये क्या था, नेट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम कह सकते हैं NFIA। ये हम पिछले वीडियो में भी पढ़ रखा हमने ये जीएनपी में, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है नेशनल इनकम, और कोशिश कीजिएगा इसको साथ ही साथ रिवाइज करने की, नहीं तो एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, फिर आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख लो एनएनपी माइनस एफसी। इसी को हम यूज़ करते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए। ये डायरेक्ट पीवाईक्यू है, आप देखिएगा पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो आपको पता लगेगा कि ये डायरेक्ट पीवाईक्यू से सवाल पूछा हुआ है। ये फॉर्मूले पे भी ज़्यादा सवाल पूछता है। हमने जीडीपी में भी देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड से सवाल पूछा हुआ है डायरेक्टली, ये फॉर्मूले को कंप्लीट करना था। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ने वाली होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।